हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। पार्टी का सुनकर दुआ की तो सिट्टी पिटी ही गुल हो गई थी। वह अपने भाइयों को देखते हुए बोलती है, पार्टी? सादी बोलता है, हाँ पार्टी पार्टी आज शाम के ही होगी। अब दो खुशियां हैं, एक तो मेरे भाई बहन ने टॉप किया है, दूसरा हमारी कंपनी फिर से एक पोजीशन में है। दुआ एक नज़र पूरे घर वालों को देखने के बाद सादी से बोलती है, आप लोगों को जो पार्टी करनी है करें, लेकिन हमसे आने की बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। हाशिम दुआ के सामने खड़े होकर बोलता है, क्यों, तुम क्यों नहीं आओगी? दुआ हाशमी को घूरते हुए बोलती है, तुझे अच्छे से पता है मैं क्यों नहीं आऊंगी। मुझे लोगों के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग अपना पार्टी पर ध्यान दें। इतना बोलकर वह अपना रुख ऊपर अपने रूम की तरफ कर देती है। सादी जाती हुई दुआ को देखते हुए बोलता है, पार्टी में तो तुम आओगी, तुम्हें आना ही पड़ेगा उसके लिए। इतना बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। दुआ का रूम। दुआ बेड में आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में रमीजा आती है और उसके सामने बैठते हुए उससे बोलती है, तुम क्यों नहीं जाओगी पार्टी में? यार तुम्हारे भाई के लिए इतना अच्छा दिन है, इतनी खुशी का दिन है, और तुम बोल रही हो कि तुम पार्टी में नहीं जाओगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दुआ रमीजा को समझाते हुए बोलती है, यार तुझे पता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पार्टी में जाना। मुझे बिल्कुल बोरिंग जैसा फील होता है। मुझे लोगों से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ पता नहीं कोई कैसी नज़र से देखता है, कोई कैसी नज़र से देखता है। मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा फील होता है। रमीजा दुआ को समझाते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम क्यों मना कर रही हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरी फैमिली होगी वहाँ पर। क्या तुम कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से अपने भाई के इतने अच्छे दिन में शामिल नहीं होगी? तुम्हारे भाई की कंपनी टॉप 1 पर है और एशिया के टॉप 2 पर है, और तुम उनकी खुशी में शामिल नहीं होगी? ऐसा तो नहीं होता ना। सब लोगों को मारो गोली और अपने भाई की खुशी में शामिल हो। दुआ रमीजा की तरफ आंखें टिमटिमाते हुए देखते हुए बोलती है, ठीक है मैं हो जाऊंगी शामिल पार्टी में, लेकिन मेरी एक शर्त है। रमीजा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोलती है, शर्त? कैसी शर्त? तुम भी मेरे साथ पार्टी में चलोगी? दुआ रमीजा से बोलती है। रमीजा दुआ की बात में अपना सरना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आज तक ऐसी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं गई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तेरे भाई की खुशियां हैं, तू जा ना। क्यों तुम नहीं जा सकती? मेरे भाई की खुशी में तुम खुश नहीं हो क्या? दुआ रमीजा से उल्टा सवाल करते हुए पूछती है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे अजीब लगेगा, तुम लोग की फैमिली पार्टी है। रमीजा बोलती है। क्यों तुम हमारी फैमिली नहीं हो? मामा ने तुम्हें अपनी बेटी माना है, दादी ने तुम्हें अपनी पोती माना है, तो तुम भी हमारी फैमिली में आए ना। तो तुम कैसे बोल सकती हो? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। जब तुम पार्टी में शामिल होगी तभी मैं भी शामिल होंगी, वरना नहीं। दुआ बोलती है। रमीजा दुआ को देखते हुए बोलती है, सच में अभी तक तुम्हारी जिद्दीपन बिल्कुल भी नहीं गया। अभी भी बिल्कुल वैसे ही जिद्दी हूँ। दुआ खुश होते हुए बोलती है, जिद तो हमारे खून में है, और जब खून में हो तो लोगों में आना लाजमी है। और तुम्हें पता है भाभी भी बोल रही थी, हम बहुत जिद्दी है, बिल्कुल आहिल भाई की तरह। रमीजा उसकी बात पर बस अपना सरना में हिला देती है। तभी उनके रूम में कोई नॉक करता है। दुआ पूछती है, कौन है? बाहर से मीसम की आवाज आती है, जो पूछ रही थी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दुआ अपना मास्क लगा उसे अंदर आने का बोलती है। मीसम मुस्कुराते हुए अंदर आती है और दुआ के पास खड़े होकर दुआ से बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। दुआ मीसम को सवालिया नजरों से देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, पूछिए क्या पूछना चाहती है। मीसम उसकी नजरों को समझकर बोलती है, मैं ये पूछना चाहती थी। दुआ बोलती है, हाँ पूछिए ना, क्या पूछना है? मीसम गहरी सांस ले दुआ से बोलती है, तुम्हें मुझसे कोई मसला है क्या? अगर कोई मसला है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दुआ उसकी बात में बोलती है, मसला? मुझे क्यों आपसे कोई मसला होने लगा? मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, और अगर आपको ऐसे लगता है कि हमने नीचे आपसे रूड बात करी, उसके लिए आई एम सॉरी, बट हम ऐसी ही हैं। हमें नहीं पसंद कि कोई बाहर वाला हमारी लाइफ में दखलंदाजी करे। हम यह नहीं कह रहे कि आप बाहर वाले हैं। आप नरेश भाई की बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन हमें किसी का भी दखलंदाजी अपनी लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीसम दुआ की बात में बोलती है, अगर वह तुम्हारी बहन ही हो, तुम्हारी फुप्पो की बेटी हो,
तब भी तुम्हें उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। दुआ और रमीज दोनों ही मीसम को कंफ्यूजन नजरों से देखने लगते हैं। मीसम एक गहरी सांस ले बोलती है, मैं तुम्हारी फुप्पो की बेटी हूँ। दुआ मीसम से बोलती है, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मीसम बोलती है, मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहती थी, तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। उनको नीचे से किसी के तेज बात करने की आवाज आ रही थी। वो लोग रूम से निकलकर नीचे हॉल की तरफ चले जाते हैं, जहां एक औरत अपने मुंह में ढेर सारा मेकअप थोपे और शरीर में ढेर सारे गहनों से लदी खड़ी थी, जिसके चेहरे में गुरूर और घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। मीसम उस औरत को देखकर अपना सर नागवारी में हिलाकर नीचे की तरफ चली जाती है। वही दुआ और रमीजा उस औरत को देख रहे थे। रामरीजा दुआ से पूछती है, ये पुट्टी से सनी हुई औरत कौन है? दुआ रमीजा की बात पर बोलती है, हमें भी नहीं पता। तभी वहां हाशिम आकर खड़ा हो जाता है और उस औरत को गुस्से से देखने लगता है। दुआ हाशिम को देखकर उससे पूछती है, ये पुट्टी से सनी औरत कौन है और तुम उन्हें इतना गुस्से में क्यों घूर रहे हो? हाशिम दुआ की बात पर बोलता है, लोगों के घर में आग लगने वाली औरत है ये। दुआ हाशिम को कंफ्यूजन में देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, ढंग से बता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाशिम आगे बोलता है, यह मजबूरी में हमारी फूफो है, जिन्हें न चाहते हुए भी हमें फूफो मानना पड़ता है, क्योंकि यह हमारे बाबा जान की इकलौती बहन है, जिनको सिर्फ घमंड गुरूर दिखता है, और सामने वाले को हॉट भी हो तो इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये अपनी बातों से सामने वाले इंसान को हट कर देती है। जहांगीर मेंशन। जुमा का कमरा। जुमा बेड में बैठी शाजीम की फोटो को अपने फोन में देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी अश्क थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो शाजीम की फोटो देखते हुए बोलती है, मोहब्बत में कभी कभी वादे टूट जाते हैं, इश्क के कच्चे धागे टूट जाते हैं, कभी ना कभी झूठ कहता होगा चांद भी, इसलिए तो रूठ कर तारे ही टूट जाते हैं। जुमर आगे बोलती है, तारे और इस चांद की मोहब्बत का क्या ही कहना, झूठ बोले चांद तो टूटता तारा है। दिल टूटा है मेरा, कहाँ जाऊं अपने दिल को लेकर, तोड़ गया वह दिल को अपने छुरीदार बातों से। अब दिल कहता है जीना नहीं है, दिमाग कहता है अपनों के लिए तो जीना ही जीना है। क्यों गए तुम मुझे यूं ऐसे छोड़कर, तुम्हारे बिना जिंदगी कांटों के फूलों की तरह है। जुमा की आंखों से बेहिसाब अश्क बह रहे थे। वह अपने अश्कों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी उसके रूम में कोई नॉक करता है। वो जल्दी से कंबल ओढ़कर लेट जाती है। अंदर से कोई आवाज न आने पर हनेन सीधा कमरे के अंदर दाखिल होता है और जुमा को सोया देख चुपचाप उस कमरे से बाहर चला जाता है। उसकी आंखें सर्द लाल थी। वह गुस्से में अपने एक हाथ की मुट्ठी बना दूसरे हाथ में मारते हुए बोलता है, तुम जो कोई भी हो, तुमसे मैं अपनी आपी के हर आंसुओं का बदला लूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे आपी ने सुसाइड करने की कोशिश करी है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। जहांगीर इंडस्ट्रीज। दिखने में बाहर से यह 50 मंजिला इमारत बहुत ही खूबसूरत लगती है। यह इमारत कांच के शीशों से बनी हुई है और इसमें सुनहरे अक्षरों में बड़ा बड़ा जहांगीर इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। जहांगीर इंडस्ट्रीज एशिया की आज टॉप 1 पोजीशन पर है और अपने फील्ड की टॉप 1 नंबर पोजीशन पर है। दोनों ही जगह टॉप 1 पोजीशन पर है। आज जहांगीर इंडस्ट्रीज में खुशी का माहौल है। सब लोग बहुत खुश है। वही कोई है जो उनको खुश होता हुआ नहीं देख पा रहा है। उनकी खुशी उसे हजम नहीं हो रही है। उनकी खुशियों को खाना चाहता है। एक शख्स किसी को कॉल लगाता है। वही रिंग में कॉल उठा लिया जाता है। वो गुस्से में बोलता है, अभी तक वह जिंदा है। वो जिंदा कैसे है? मुझे उसकी मौत चाहिए और ये लोग जमीन पर चाहिए। आज ही अपना काम पूरा करो। इतना बोलकर वो गुस्से में फोन रख देता है। उमर अपने केबिन में बैठा फाइलों में डूबा हुआ था। वह अपना काम में मशरूफ था। तभी उसके केबिन में कोई बिना नॉक करे सीधा अंदर आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और उमर को देखते हुए बोलता है, आज तेरे लिए तो इतना खुशी कर दिन है और फिर भी तुम काम करने में इतना मशरूफ है। माना तू पार्टी नहीं करता है, लेकिन तेरे दोस्त के यहाँ तो पार्टी है, तो वहां तो आ ही सकता है। तेरी नूरुलन ने टॉप किया है, इस खुशी में भी पार्टी है, तो तू आएगा ही। उमर उसके मुंह से नूरुलन सुनकर अपनी गुस्से से लाल आंखों से उस घूरते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका ये नाम लेने की? उसको इस नाम से सिर्फ मैं बुला सकता हूँ और कोई भी नहीं। और तुम अच्छे से जानते हो कि अगर कोई यह नाम लेता है तो मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। भाई है तू उसका, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुझे छोड़ूंगा तो नहीं। जल्दी हेल विला जाने की तैयारी कर। वही हेल विला नाम सुनकर सुनकर सादी की तो आंखें बड़ी हो जाती है। वो अब खुद को ही कोसने लगा था, क्यों उसने दुआ को उस नाम से बुलाया। वह उमर को घूरने लगता है। हेल विला एक ऐसा विला जो पूरे जहन्नुम के दर्शन देने का काम करता था। वहां अलग अलग तरीके से टॉर्चर दिए जाते थे
वहां पर सिर्फ लाशों की बदबू ही आती थी। वहां इंसान ढंग से सांस भी नहीं ले सकता था। वहां रुकना मतलब आत्माओं के साथ बसेरा। वहां की सांस में भी घुटन थी। हिल विला का नाम सुनकर तो सादी के पसीने छूटने लगते हैं। वह उमर को घूरते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे वहां नहीं भेज सकते। वहां की बदबू वो जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। उमर सादी को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, तुझे ऐसा लगता है मैं तुझे वहां नहीं भेज सकता? तेरी जगह कोई और होता तो उसे अभी यही दफना देता, लेकिन तू तो मेरी नूरुलैन का भाई है ना, तो तुझे दफना तो नहीं सकता। लेकिन एक हफ्ते के लिए हेल विला तो भेज ही सकता हूँ ना। नाउ गेट आउट, मुझे बहुत काम है। आ जाऊंगा शाम को तुम्हारी उस बोरिंग सी पार्टी में। अब निकलो यहाँ से। उमर की बात पर सादी वहां से ऐसे जाता है जैसे उसके पीछ बिन सीन का सांड पड़ गया हो। अगर वह एक मिनट भी वहां रुक तो उमर अभी उसे जेल विला भेज देगा। खान मैंशन में जहां एक तरफ पार्टी की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वहां का माहौल बहुत संजीदा था। रुकया खान आदिल जी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सब की जिम्मेदार आप है भाभी। सिर्फ आपकी वजह से आज भाई की ये हालत है। सिर्फ आपकी वजह से भाई भाभी इस दुनिया में नहीं है। इन सब की जिम्मेदार आप है। रुकया की बात सुनकर आदिल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही रुकया की यह बातें सुनकर दुआ का तो पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में दनाते हुए नीचे चली जाती है। हाशिम दुआ को इतने गुस्से में जाता देख बोलता है, अब होगा असली मनोरंजन शुरू। ये बिन बुलाए फुप्पो को ज्यादा ही शौक चढ़ा है ना, यहाँ आकर तमाशा करने का। मजा आएगा अब। दुआ रुकया के पास जा उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती हैं, आप होती कौन है हमारे मामा को ऐसे बोलने वाली? आपकी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी बोल अभी। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी बोलेंगे और घर वालों की तरह मैं भी सुनूंगी? नहीं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आप जैसे सो कॉल लोगों की बातें सुने। हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई बाहर वाला आकर हमारे घर वालों को कुछ भी बोले। सॉरी बोले अभी आप मेरी मामा से। और आपके यहाँ किसने बुलाया है? फुप्पो है ना, और फुप्पो लोगों का काम ही होता है घरों में आग लगाना। उसके अलावा तो आप लोगों को कुछ आता नहीं है, बस दूसरों के घर में जाकर आग लगाना होती है। और आपको किसने हक दिया मेरी मामा से इस लिहाज से बात करने का? रुकया दुआ को देखते हुए बोलती है, अच्छा तो ये बेटी है आपकी जिससे आप गंदी नाली से उठाकर लाए हैं? दुआ खुद के लिए गंदी नाली अल्फाज सुनकर उसके सब्र का बांध टूट गया था। वह रुकया पर पूरी तरीके से चढ़ते हुए बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की? और आप होते कौन हैं? आपसे हम में से किसी ने भी नहीं पूछा कि आप क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती। और हमें आप जैसे लोगों की और आप जैसे लोगों की सोचों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मेरे घर वाले बहुत है मेरे लिए। आइंदा आपने इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करें या फिर इस तरीके की चीज हमारी मामा के लिए बोले तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेहमान है ना, मेहमान बन कर रहे हैं। खाए पिए आराम से चार बातें करें और यहाँ से चलती बने। मेहमानों को किसी के घर में ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो उनकी अहमियत घट जाती है। रुकया मिनहाल खान और शिमाज खान की तरफ देखते हुए बोलती है, मामा बाबा आप इस लड़की को उठाकर लाए हैं जिसे तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। ये तमीज नहीं है कि जब कोई घर में आता है तो उनसे सलाम किया जाता है। ये लड़की है खान खानदान की शहजादी। किसी एंगल से इसके अंदर खान खानदान के गुण तो देख ही नहीं रहे हैं। दुआ भी तुनक के बोलती है, अच्छा मैं आपसे सलाम करूं? और मेहमानों को इतनी तमीज नहीं है कि किसी के घर जाकर उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनसे प्यार से बात करते हैं। और बड़े होने की तमीज की बात कर रही है ना, तो मामा भी तो आपसे बड़ी है ना, तो आप मामा से क्यों नहीं तमीज से बात कर रही हैं? आदिल जी दुआ को समझाते हुए बोलती हैं, दुआ बेटा शांत हो जाए, वह बड़ी है आपसे। दुआ अपना सरनामे हिलाते हुए बोलती है, नहीं मैं शांत नहीं होंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरीके से बात करने की? माफी मांगे अभी आपसे, वरना क्या कर लोगी तुम? इतनी सी तो हो और मुझे धमकी दे रही हो? रुकया गुस्से में बोलती है, पिद्दी जरूर हूँ मैं, मगर किसी ब्लास्ट से काम नहीं हूँ। दुआ उनकी बात पर बोलती है। ऊपर से आहिल आते हुए बोलता है, आप यहाँ जितने दिन हैं सुकून से खुशी खुशी रहे, वरना आप अच्छे से जानती हैं अगर मेरी बहन ने एक बार कुछ बोल दिया ना, तो उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। सुकून से पार्टी में आए हैं ना, पार्टी एंजॉय करें और यहाँ से चलती बन, वरना आपको सड़क में लाने पर मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। आपकी बदतमीजी सिर्फ मीसम की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। आहिल की धमकी पर रुकया उसे घूर के देखने लगती है। आहिल उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। आहिल ने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसके घर वालों को कोई कुछ भी बोले। ये तो उसकी फुप्पो थी जिस वजह से वह बर्दाश्त कर लेता था।
दुआ एक नज़र रुकैया को घूरने के बाद वहां से रमीज के साथ अपने रूम में चली जाती है।